का तो मैं एक बात कहूँ, मैं उनका जब तक ईवीएम है तो आप उन सरकार को कैसे हटा पाएंगे? हम 2024 तक तो हटावांगे, क्योंकि वोट की राजनीति है, हम वोट टाइम मारेंगे उन्हें। और क्या कहो अमित शाह पर का तो गुंडा ही नहीं, और उस सरकार का तो हम थुक कहाँ बीजेपी जेजेपी सरकार पे और अमित शाह पर का पे तो, क्योंकि उसने जिसने हमारा देश और मेरे किसान बेच दिया, उसने जो हमारी माँ बेटी सड़का पाएगी, और जो आज 50-50 का टेम्परेचर में सड़का पे बैठे, उसके ऊपर कोई गंदी सरकार नहीं से, तो जो बीजेपी अपनी कांग्रेस इन लो सरकारें बढ़िया थी जिसने हमारे माँ बेटिया की इज्जत करी है, और इस सरकार का तो सत्यानाश हो जाए जो हमारी माँ बेटी सड़का पाएगा बैठ गया। हमारे टाइम में हम असली संसद चलावांगे, जो आज हमने कुर्सी पे बैठा के उन्हें कुर्सी पे तो उतार के रूसे संसद में हम बैठांगे, क्योंकि आज हम किसान की बेटियां माँ में एमएलए बनकर दिखाऊंगे और माँ में संसद में ऊपर बैठांगे, क्योंकि जो कुर्सी पे बिठा सका वो कुर्सी पे तभी गिर सका है। देखा जाए तो किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो चुके हैं और आज देखा जाए महिला संसद का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ हमारे बीच हैं, उनसे बारी बारी से मैं सबसे मिलना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। जानना चाहूँगा कि जो आज महिला संसद चल रही है, क्या प्रस्ताव पास हुए, क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर जो आज महिला संसद चल रही है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजी पूनम पातड़, मैं सूर्यवाड़ा से हूँ और आज हमारी महिलाओं की संसद है और हम संसद में अपने एक तो ये तीनों काले कानून रद्द करवाने हैं हमने और एमएसपी पर गारंटी लेनी है, और एक जो ये हमारी खाद्य वस्तुओं पर जो जमाखोरी पे जो कानून है नहीं ये बढ़ना चाहिए, या मोदी सरकार इस पर तो कानून बनाने को लग रही, इस पर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि इसने जो हमारे गरीब आदमी हैं वो बिल्कुल ही नीचे गरीबी रेखा से भी नीचे जाने लग रहे हैं, और जो पूंजीपति आदमी हैं वे अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो वो और भी ज़्यादा पैसे वाले होने लग रहे हैं, इनसे कमाने लग रहे हैं वे, तो इस पर लागू ये जमाखोरी पर कानून बनना चाहिए। हमारे तीन काले कानून है जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमारे ज़मीन ना हमसे खोसने लग रहे हैं, हमसे छीनने लग रहे हैं, ज़बरदस्ती थोपने लग रहे हैं, तो ये हमने काले कानून ये नहीं चाहिए हमारे लिए, काले हैं ये किसानों के लिए, तो इन ये काले कानून वापस लो और ये हमारे पे एमएसपी गारंटी दो। 8 महीने से किसान बॉर्डरों पे संघर्ष कर रहे हैं। 26 जनवरी को भी जो है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें कई किसानों की शहादत भी हुई, लेकिन जो है अभी तक सरकार ने ये नहीं माना कि किसान आंदोलन करने। क्या कहेंगे यह सरकार तो जी जो सही सच बात बोला है नहीं, उसने तो यो आतंकवादी कहा है, खालिस्तानी कहा है, और जो सच कहा है उसने तो यो झूठा भी कहा है, तो यह सरकार ही अंग्रेजा तभी बुरी सरकार है मोदी सरकार की, तो इसमें ना तो माँ बहना का सम्मान ना सच बोलने वाला का सम्मान, इसमें तो जो झूठ बोला है नहीं उनका तो आदर करें ही, जो आपके इसके जो नेता है बीजेपी के जेजेपी के इनती तो ये जो चीज़ करे हैं उनती तो करण देवा है, जो हमारे वर्ग के किसान हैं सीधे साधे आदमी हैं, मेरी माँ बहन है जो 8 महीने तक इस आंदोलन में बैठी है लगातार, इसने तो ये माँ बहन की गालियाँ तक देने लग रही है, माता बहन है उनका अपमान करने लग रही हैं, और हमारे किसान भाई ना आतंकवादी कहने लग रहे हैं, तो यह सरकार तो इतनी घटिया सरकार है कि जो अंग्रेजा का है कि सरकार भी इन तक सही होगी, ये कम तक अपने माँ बहन की इज्जत तो क्या करती है, वो इन्हें तो यह चीज़ भी कौन रखी, इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, ये इतने बड़े नेता हो लिए, यो मनीष ग्रोवर था रोहतक का विधायक है, इसने भी हमारी माँ बहन की गलती सारा कराया, तो हम उसके 5 दिन उसका रोहतक आ गए, उसका घर का घेराव कराया था हमने, फिर उसने 5 दिन बाद उसने हमारे महिलाओं की पैर पकड़ कर माफ़ी मांगी थी। आपका क्या नाम है? आपके जानना। मैं दीपिका मेहता हूँ, मैं एलनाबाद से आई हूँ, मैं शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज यहाँ किसान महिला संसद चल रही है, क्या आपको लगता है कि इन महिलाओं की आवाज़ यहाँ से जो है केवल 150 कदम की दूरी है संसद की, वहाँ तक जा पाएगी? मुझे लगता है कि ये जो आवाज़ है वो जानी चाहिए। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सरकार को जागरूक करने के लिए कि किसान अकेला नहीं है, आज महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। हम केवल चूल्हा चौका ही नहीं चला सकते, हम देश को भी चला सकते हैं। जब ये सरकार सत्ता पे आई थी तब इसने कहा था कि 2 करोड़ की नौकरियाँ देगी और 15 लाख जो है खाते में जमा करेगी, किसानों की आय दोगुनी करेगी, पर उसके जो हर वादा है वो खोखला निकला। आज आप देखिए महंगाई जो है आसमान को छू चुकी है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है आसमान को छूते चले जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम जो है 100 रुपये लीटर हो गया, सरसों का तेल जो है 200 रुपये लीटर हो गया है, और गैस सिलेंडर का रेट 900 रुपये हो गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो देश का मजदूर जो 200 रुपये दिन का कमाता है, क्या वो सरसों का तेल खरीदेगा, घर का चूल्हा जलाएगा या क्या करेगा? जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा वाले विपक्ष में थे तो एक स्मृति ईरानी नाम से एक महिला है, वो कभी प्याज गले में टांग के घुमा करती थी, कभी सिलेंडर कंधे पे रख के घुमा करती थी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज वो भाजपा की नेता कहाँ हैं? मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहूँगी कि आज देश में
क्या स्थिति आ चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, मजदूर आज सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पर हैं। आज वो कहाँ बैठी हैं? आज उन्हें ये सब चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। अभी एक महिला मंत्री हैं, आपको मवाली तक कह दिया, तो क्या आप गुंडे मवाली भी बन चुके हैं? ये तो हमें आज आतंकवादी भी बोल रहे हैं, देशद्रोही भी बोल रहे हैं। जो जिस अन्नदाता ने उन्हें वोट दिया, उन्हें सत्ता में बिठाया, आज उन्हें ये देशद्रोही बोल रहे हैं। हाँ। मैं इन्हें कहना चाहूँगी कि हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देश का पेट भरने वाले हैं। अभी हाल ही में देखा जाए 3 दिन से कहीं जाके सरकार ने ये माना है कि हाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं। उससे पहले जो 8 महीने आंदोलन हुआ उसमें सरकार ने नहीं माना। तो क्या कहेंगे, सरकार अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, क्या सरकार के बारे में क्या कहेंगे? ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। ये ना आम जनता की आवाज़ को सुनती है, इसे बस अडानी और अंबानी की ही आवाज़ सुनाई देती है। आपको क्या लगता है कि 2022 का चुनाव आ रहा है, 5 राज्य में चुनाव है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है और कई राज्यों में चुनाव है, क्या इस बार भी भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिलेगा हर राज्य में? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम आज जो किसान है वो जागरूक हो चुका है। आज देश का युवा, देश का नौजवान जो है जागरूक हो चुका है। उसे पता चल चुका है ये जो भाजपा सरकार है वो उनके हित में नहीं है, बल्कि उनका जो उन अधिकार है, उनके जो हित है, उनको छीनने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। मैडम आपकी सबसे पहले आपका नाम जाने। पूनम रेड्डू और डिस्ट्रिक्ट जींद। पूनम जी, आप आज संसद मार्ग पे हैं, जंतर मंतर पे हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए हैं महिला संसद के अंदर, जहाँ महिला स्पीकर भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं। क्या आपको अपनी बात रखने का मौका मिला? देखो, इस आंदोलन ने हमने वैसे बहुत बढ़िया किया, क्योंकि जो लेडीज पहले घर में चूल्हा चौका तक सीमित थी, आज हमने स्टेज पे बोलने का मौका मिला है और आज संसद चलाने का भी मौका मिला। आज तो हम थोड़ी नकली संसद चलाने लग रहे, आने वाले टाइम में हम असली संसद चलाएंगे। जो आज हमने कुर्सी पे बिठा के उन्हें कुर्सी पे तो उतार कर उसे संसद में हम बैठांगे, क्योंकि आज हम किसान की बेटियां हमें एमएलए बनकर दिखाऊंगे और हमें संसद में ऊपर बैठांगे, क्योंकि जो कुर्सी पे बिठा सका उन्हें कुर्सी पे तभी गिर सका है। जिस तरीके से देखा जाए सरकार बार बार जो है झूठे जुमलों से जो है लोगों को गुमराह करती रहती है, उनका वोट लेने का काम करती है। क्या आप जैसे युवा आने वाले समय में ऐसे लोगों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा? देखो, संसद का बाहर रास्ता तो मतलब 2024 में फाइनल हो चुका है। अगर नहीं फाइनल तो 2024 तक ना हमने बिल्कुल कांटा साफ कर दिया, क्योंकि आज पहले लोग थोड़ी बकावे में आ जाए, लेकिन आज वाले युवा साथी मेरे जो युवा पीढ़ी के वो आज जागरूक हो गए। उन्हें पता चल गया भैया मोदी बीजेपी जेजेपी सरकार है, बिल्कुल गंदी सरकार है। नाम हमने इसमें आने वाले टाइम में ना हम इसमें वोट देवांगे, सिर्फ हम उस नेता ने वोट देवांगे जो किसान के साथ खड़े है और जो किसानों का दर्द समझ उसे ना मान ले, और जो उसने मंत्री प्रधानमंत्री उसी ने बनाएंगे और उसे मंत्री में बिठाएंगे। जिस तरीके से सरकार ने संसद के अंदर अभी कल एक स्टेटमेंट दिया कि इस देश के अंदर जो है ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। अच्छा, आप जहाँ भी रहते हैं या मैं जहाँ भी रहता हूँ, वहाँ पे इतने दर्दनाक मंजर थे कि लोग ऑक्सीजन के बगैर जो है सड़क पे मर गए, एम्बुलेंस पे मर गए, घर की चौखट पे मर गए, लेकिन सरकार ने देखो कहा ये सब झूठ है। तो क्या कहेंगे आप? देखो, सरकार को पता है, अभी सरकार इस चीज के लिए बिल्कुल फेल हो चुकी है। सरकार को पता ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, खुद हमने देखा इतने हालात खराब थे अपने भारत में, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के लोग मरे थे, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे थे। और आज बोल रही है वो जो किसान बैठे वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी। मैं गंदी सरकार तक करना चाहूँ, हम तो खालिस्तानी पाकिस्तानी, हाँ हमारी वजह तो रोटी क्यों खाओ, हमारी रोटी क्यों खाओ, फिर हम तो अपना उनका पेट भरने खातिर आज भी वहीं पे बैठे और हम तो अपना पेट भर लेंगे अपनी जमीन में, वे क्या खाओगे? हमारे पास तो अपना इलाज है अपना पेट भरने के लिए, उनके पास कोई इलाज नहीं अपना पेट भरने के लिए। सरकार ने तो अडानी अंबानी को उनकी चौखट पे गिरवी रख दिया, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना जीवन कैसे चलाएंगे? एक बात आओ, चलो हम किसान की बेटी, हमने अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि हम धूप छाम गर्मी सर्दी हम हर दुख में को निकल रहे के, जो वो कुर्सियां पे बैठे एशिया में बैठे उनके पास कोई साधन नहीं है। हम अगर खेती करना बंद कर देंगे वो कहाँ तक गेहूँ खाओगे, गेहूँ क्या तक अनाज खाओगे? सिर्फ हमारी वजह तो वो बैठे, अगर हमने चाहे तो कुर्सी पे बिठा के हम उस कुर्सी पे तो उठाड़ भी सका उन्हें। इस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम पब्लिक के द्वारा चुनी सरकार नहीं, हम तो ईवीएम की सरकार है। जब तक अमित शाह वर्गा तो मैं एक बात कहूँ, मैं उनका जब तक ईवीएम है तो आप उन सरकार को कैसे हटा पाएंगे? हम 2024 तक तो हटावांगे, क्योंकि वोट की राजनीति है, हम वोट तय मारेंगे उन्हें। और क्या कहो, अमित शाह वर्गा तो गुंडा ही नहीं, और उस सरकार का तो हम थुक कहाँ बीजेपी जेजेपी सरकार पे था और अमित शाह वर्गा पे तो, क्योंकि जिसने हमारा देश और मेरे किसान बेच दिया, जो हमारी माँ बेटी सड़कों पे आएगी और जो मामा आज 50-50 का टेम्परेचर में सड़कों पे बैठे, उससे ऊपर कोई गंदी सरकार नहीं। इससे तो जो बीजेपी अपनी कांग्रेस इन लोग सरकारें बढ़िया थी जिसने हमारे माँ बेटिया की इज्जत करी है, और इस सरकार का तो सत्यानाश हो जाए जो हमारे माँ बेटी सड़कों पे आकर बैठ गया।
अच्छा, आने वाले समय में जो चुनाव हैं, 5 राज्य के चुनाव हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, आप जैसे युवा जो है उनकी 60% इस देश के अंदर भागीदारी है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को? मैं तो मेरे युवा साथियों तक यह कहना चाहूँ भी जितना भी होगा आप इस आंदोलन में आगे आओ, क्योंकि आपने जैसे भागीदारी, क्योंकि अपने माँ बाप का फर्ज था वो आपने निभा दिया। अब अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई है, हकीकत में लड़ाई है। अगर आप उन्हें छोड़ांगे, अगर आप आग गावांगे तो आप इस आंदोलन में भी जीत गए और आप 2024 तक इसने बीजेपी सरकार ने बिल्कुल खत्म कर चुकांगे।